आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्व वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य, यानी जिन वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, कब, इस प्रकार से शब्द आए उसे हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें भी आपका दो भाग है जो हम पढ़ेंगे नोट में। एक आपका जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वो पहले आएगा, और एक जो प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये जो प्रश्न सूचक शब्द है ये आपका किसी भी सेंटेंस के बीच में आएगा, किसी भी वाक्य के कहां आएगा, बीच में आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत समय से पहुंच जाए। ओके, ध्यान देंगे बाबू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य में नोट नंबर 1 देखेंगे। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो हम क्या करते हैं? क्या वहां पे क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लिखते हैं? नहीं, ध्यान देंगे बाबू, क्या लिखते हैं देखेंगे। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो जो रूल है आपका, सबसे पहले आप जिस टेंस में रहेंगे उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं। तो जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वह आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वह हैज और हैव होता है। क्या होता है बाबू? हैज और हैव होता है। ओके, तो ध्यान देंगे, जो रूल है आपका, सबसे पहले आपको लिखना हैज या हैव, हैज या हैव को लिखना है, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। उसके बाद से यानी हैज और हैव लिखने के बाद से आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। उसके बाद से आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद से आपको अदर्स लिखना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, ध्यान देंगे। यहां सबसे पहला सेंटेंस आप देखेंगे बाबू, क्या राकेश अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है? चुका है, चुकी है, चुके है आया, आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है, अगर इत्यादि शब्द आता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहां पे देखिए, जो क्या है इस वाक्य में, इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या, देखिए कहां आया है? पहले आया है। तो क्या यहां पे पहले आया है तो यहां पे क्या का अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे। कब व्हाट लिखेंगे? जब यही क्या किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तब हम उस क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, और वो भी क्या की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? व्हाट लिखते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए इस वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है ये पहले आया है, तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया लगना होगा, इस टेंस की सहायक क्रिया को हम कहां लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे। ध्यान पूर्वक समझेंगे। ओके, तो देखिए क्या पहले है, ठीक है, तो हैज या हैव को लिखना है, लेकिन किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर, कर्ता को देखकर। तो कर्ता क्या है आपका? राकेश। राकेश आपका सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है, तो हैज और हैव में क्या यूज करेंगे बाबू? हैज का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या यूज हो जाएगा? हैज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जान जाएंगे, ये जो हैज और हैव है एक वचन करता रहेगा तो हैज का यूज करेंगे, बहुवचन करता रहेगा तो हैव का यूज करेंगे, और आई अगर आ रहा है यानी मैं, तो वहां पे आप हैव का यूज करेंगे। हैव किसका यूज करेंगे?
हैव का। ध्यान रखेंगे तो क्या पहले आया है, तो राकेश के साथ यहां पे सहायक क्रिया क्या हो गया, हैज। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए, तो कर्ता यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, राकेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखेंगे रूल, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म का मतलब क्रिया का तीसरा रूप। यहां पे देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, पूरा करना। क्या दिया है यहां पे, क्रिया क्या है, पूरा करना, और पूरा करने का अंग्रेजी होता है कंप्लीट। क्या होता है बाबू, कंप्लीट। और कंप्लीट का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म लिखना है, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, तो हैज राकेश, उसके बाद से आपका हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, यानी आपको कर्म को लिखना है। तो यहां पे ध्यान देंगे कर्म आपका क्या है, अपना गृह कार्य। ठीक है, तो यहां पे आपको यह देखना है बाबू कि यहां पे अपना के साथ हम क्या यूज करेंगे। ध्यान देंगे क्या है, राकेश है, और राकेश के साथ हम अपना के लिए क्या यूज करते हैं, तो राकेश के साथ हम अपना के लिए हिज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हिज। अगर यहां पे किसी लड़की का अगर नाम होता तब हम यहां पे हर यूज करते। क्या यूज करते, हर। लेकिन यहां पे देखिए किसी लड़के का नाम दिया है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे बाबू, हिज यूज करेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा हिज। ओके, और उसके बाद से यानी अपना के लिए हिज हो गया, और गृह कार्य का अंग्रेजी होता है होमवर्क। क्या होता है बाबू, होमवर्क होता है। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस आप देखेंगे, क्या तुमने एक कलम खरीदा है। देखिए इस सेंटेंस में भी जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वो कहां आया है बाबू, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको हम कहां लिखेंगे, पहले। तो सबसे पहले हम कर्ता को देख लेते हैं। कर्ता तुमने, ये आपका कितना वचन है, बहुवचन है, यानी यू आपका कितना वचन हुआ, बहुवचन हुआ। तो जब बहुवचन है तो हैज हैव में हम क्या यूज करेंगे बाबू, हैव यूज करेंगे। तो क्या पहले आया तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और तुमने का अंग्रेजी यानी हैज और हैव लिखने के बाद से बाबू आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कर्ता लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है, तुमने, और तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओके, यू हो गया, यानी हैव हो गया, यू हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे हैव यू लिखने के बाद से देखेंगे यहां पे आपका जो रूल है वो क्या कर रहा है, क्रिया का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म देखेंगे, सबसे पहले हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया इसमें क्या है बाबू, खरीदा। खरीदा का मतलब खरीदना, और खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई। क्या होता है बाबू, बाई। और बाई का सेकंड और थर्ड बाट बाट होता है, यानी बाई बाट बाट। तो थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। तो यहां पे आपका जो है हैव यू, और क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, बाट हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे हमारा जो रूल है वो करा ऑब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्म को लिखिए। और कर्म आपका यहां पे क्या है, एक कलम, यानी खरीदा। क्या खरीदा, एक कलम खरीदा। तो यहां पे आपका हो जाएगा ए, और कलम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां ध्यान देंगे बाबू, क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है ये कहां आया है, पहले आया है। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या अगर पहले आता है तो उस टेंस की हम सहायक क्रिया को पहले क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं। ओके, तो यहां सबसे पहले हम कर्ता को देख लेंगे। कर्ता आपका वे लोग यानी बहुवचन में है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हैज और हैव में हम किसका यूज करते हैं बाबू, हैव का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हमारा रूल कर रहा है सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। कर्ता आपका क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका जो रूल है वो कर रहा है वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखने के लिए। तो यहां पे जो वर्ब है यानी क्रिया जो है आपका क्या है, खेलना है। और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, प्ले होता है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, खेल चुके हैं। क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे कि अब अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये प्रश्न सूचक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में चला है तो फिर किस प्रकार से लगाते हैं। ओके, ध्यान देंगे बाबू, नोट। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो कोई भी सेंटेंस है, समझ में आ रहा ना, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में चला है
तो क्या करते हैं, बहुत ही आसान है बाबू। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द, ठीक है ना, बीच में चला है तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं और उसके बाद से उस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है उसको लिखते हैं, वो भी किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर, और उसके बाद से वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नोट है, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और नोट है, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो रूल आप देख लेंगे ध्यानपूर्वक। ओके, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी वही जो प्रश्नसूचक शब्द उस सेंटेंस में या इस सेंटेंस में कहां आया हो, बीच में आया हो। तो उस सेंटेंस में जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हमको पहले लिखना है, तो वही आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार, यानी उस सेंटेंस में कर्ता एक वचन है तो हैज, बहुवचन है हैव, अगर आई है तो हैव, यानी हैज या हैव का यूज कर लेंगे। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है बाबू? ध्यान देंगे, आपका जो पहला सेंटेंस है, लता कब बस से लखनऊ जा चुकी है। तो देखिए जो प्रश्नसूचक शब्द कब है इस सेंटेंस में कहां आया है बाबू, बीच में आया है। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ओके, तो आप ध्यान देंगे, कब कब दिया है तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन। क्या होता है बाबू, व्हेन। तो सबसे पहले आपका व्हेन हो गया, क्योंकि आपका रूल कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को लिखिए, तो आपका व्हेन हो गया। अब आपका रूल कह रहा है कि हैज या हैव को लिखेंगे, हैज या हैव को लिखेंगे, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आप देख लीजिए ना, क्या है, लता। तो लता आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है, तो हैज और हैव में क्या यूज करेंगे बाबू, हैज यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बाबू, लता। तो यहां पे आपका लता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, लता हो गया। अब करा वर्ब का तीसरा रूप, तो ढूंढेंगे क्रिया। क्रिया कभी भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के अंत में ही क्रिया आता है। तो यहां पे देखेंगे जा चुकी है, तो जाना आपका क्रिया है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। और गो का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है बाबू, तीसरा फॉर्म लिखना है। तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया। तो यहां पे देखें व्हेन, हैज, लता, उसके बाद से क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। और देखेंगे यहां पे स्थान का नाम भी दिया है, यानी सब्जेक्ट के बाद से, सब्जेक्ट के बाद से आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद दिया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म को लिखना है। तो कहां जा चुकी है, लखनऊ। तो लखनऊ का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, लखनऊ, LUCKNOW। ओके, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम यहां पे किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। उसके बाद से आपका हो जाएगा लखनऊ, LUCKNOW। उसके बाद देखेंगे अदर्स में, यानी लखनऊ जा चुकी है किससे, बस से। तो किसी साधन के द्वारा अगर हम कहीं जा रहे हैं, ओके, तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं बाबू, बाई का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका बाई हो जाएगा और उसके बाद से बस हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, ध्यान देंगे, जो अगला आपका सेंटेंस है, मैं क्यों तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में देखिए जो प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, कहां आया है, बीच में आया है। समझ में आ रहा ना? तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, तो वाई होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है। तो क्यों का अंग्रेजी वाई, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू वाई। क्या लिखेंगे बाबू, वाई हो गया। उसके बाद से आपका रूल करा हैज या हैव में से किसी एक को लिखिए, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए। ओके, तो सब्जेक्ट देखेंगे आपका क्या है, मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। और आई के साथ बताइए हैज और हैव में क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। क्या यूज करना है बाबू, हैव। तो वाई के बाद से आप क्या लिखेंगे, यहां पे हैव लिखेंगे। उसके बाद से आपका रूल देखिए क्या कहा, सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। तो कर्ता यहां पे क्या है बाबू, मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई। क्या हो जाएगा, आई, यानी वाई हो गया, हैव हो गया, आई हो गया। अब आपका जो रूल है वो कह रहा है वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्रिया कहां है। तो क्रिया आपका देखिए क्या है, पढ़ाना। क्या है, पढ़ाना। और पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। क्या होता है बाबू, टीच। और टीच का सेकंड और थर्ड देखेंगे,
टिच टाट टाट, यानी जो आपका तीसरा है टाट है, TAUGST, और सेकंड वाला भी टाट होता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, तीसरा भी टॉट होता है। तो यहां पे आपको जरूरत किसका है, तीसरे फॉर्म का है। तो वाई हो गया, हैव हो गया, मैं का अंग्रेजी आई हो गया, और क्रिया आपका है पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, और टीच का थर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, टॉट होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, टॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से जो आपका रूल है वो कर ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए। अब कर्म आपका यहां पे क्या है, तुम्हें पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है। तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या लिख लेंगे बाबू, यू लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद से देखिए आपका एक और ऑब्जेक्ट है क्या, अंग्रेजी। तो यहां पे यू के बाद से आप क्या लिख लेंगे बाबू, इंग्लिश लिख लेंगे। ओके, इंग्लिश हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी व्हाई हैव आई टॉट यू क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, रमेश और सुरेश कब अपने गांव जा चुके हैं। तो इस सेंटेंस में भी देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द जो कब है, यह इस सेंटेंस में कहां आया है, बीच में आया है। तो किसी भी सेंटेंस में जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। कहां लिखेंगे, पहले। तो बताइए कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। अब उसके बाद से क्वेश्चन जो आपका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हमने कब का अंग्रेजी पहले लिख लिया, व्हेन। अब व्हेन के लिखने के बाद देखेंगे हैज या हैव में से किसी एक को लिखना है, वो भी किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट को देखते हुए। यानी सब्जेक्ट यहां पे क्या है, रमेश और क्या है बाबू, सुरेश है। तो रमेश और सुरेश आपका एक वचन हुआ कि बहुवचन, बहुवचन हुआ, क्योंकि एक से अधिक नाम है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपका बहुवचन हुआ, तो हैज हैव में किसका यूज करेंगे बाबू, हैव का यूज करेंगे। तो व्हेन के बाद से क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या करा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी काम करने वाले को लिखिए। तो यहां पे रमेश और क्या है, सुरेश है। तो आप लिखेंगे रमेश का रमेश लिख लेंगे, और उसके बाद से सुरेश का क्या लिख लेंगे बाबू, सुरेश लिख लेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, आपका जो रूल है वो ध्यान देंगे, कब का अंग्रेजी आपका व्हेन हो गया, और व्हेन के बाद से रमेश और सुरेश के लिए आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया हैव हो गया। और उसके बाद से आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी कर्ता लिखना है। तो कर्ता लिखना है, तो रमेश और क्या हो गया बाबू, सुरेश हो गया। तो रमेश का अंग्रेजी रमेश हो गया, और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, एंड हो जाएगा। उसके बाद से सुरेश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सुरेश हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे, जब आप सब्जेक्ट को लिख चुके हैं तो आपका जो रूल है वो कर रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्रिया कहां है। तो क्रिया क्या है, ये यहां पे जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, गो। और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और आपको जरूरत है क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देंगे, व्हेन हो गया, हैव हो गया, रमेश हो गया, एंड हो गया, सुरेश हो गया। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। देखिए यहां पे स्थान का नाम दिया है ना, यानी अपने गांव दिया है। तो यहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो टू हो गया। अब यहां ध्यान देंगे बाबू, यहां पे रमेश और सुरेश के साथ हम अपने के लिए क्या लगाएंगे, तो रमेश और सुरेश आपका बहुवचन है, ठीक है ना। तो यहां पे हम अपने के लिए देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू, देयर का। अगर यहां पे होता सीता और गीता, सीता और क्या होता है, गीता होता, तो वहां भी हम अपने के लिए किसका यूज करते, देयर का यूज करते। अगर केवल एक नाम होता, ठीक है, तब हम अपने के लिए हिज का यूज करते। चाहे लड़का में कोई एक नाम हो और चाहे लड़की में कोई एक नाम हो, तो उस समय हम अपने के लिए, अगर लड़का में एक नाम है तो अपने के लिए हिज हो जाएगा, और लड़की में अगर एक नाम है तो अपने के लिए हर हो जाएगा। ओके, और अगर लड़का या लड़की में अगर आपका दो नाम है, यानी बहुवचन में है, यानी एक से अधिक नाम है, तो अपने के लिए हम देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू, देयर का। तो यहां पे देखिए टू के बाद से आप लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे बाबू, देयर लिखेंगे। और उसके बाद से देखिए यहां पे क्या दिया है, अपने गांव दिया है ना, तो गांव का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, विलेज लिखेंगे। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ओके।